चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड क्लास 10 का समानांतर श्रेणी का टाइप वाइज अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2026 में आने वाला है। उसी पर आधारित पढ़ेंगे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा एपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को भली बात ही पता है, ये बहुत ही आसान पूछा जाता है। आप टाइप वाइज पढ़े रहिएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद होने वाली है। आपको मैथ में अगर ज़्यादा नंबर मार्क्स लाना है तो आपको चैनल पे रोज़ विजिट करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखो टाइप फर्स्ट, एपी या समानांतर श्रेणी को पहचानना। क्वेश्चन कहेगा कि 4 गो ऑप्शन में दे देगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में कौन एपी में है। 4 गो क्वेश्चन दे दिया, कहेगा पहचानिए कौन एपी में है। तो आपको पहले पता होना चाहिए एपी कहते किसको हैं, तभी ना पहचानिएगा। देखिए, एपी का डिफिनीशन नहीं होता है वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी एपी कहलाता है, यानी समानांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा और भी जान लीजिए। जो एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं सारवंतर। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमको कौन सा है एपी। इससे हम लोग एपी से सूचित करते हैं समानांतर श्रेणी। देखो, निम्नलिखित में कौन एपी में है कि यहाँ 2, 4, 8, 16। देखिए, बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 8 जुट रहा है। देखो, ये निश्चित क्रम है, निश्चित संख्या जोड़ी जा रही नहीं, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, ये देखो ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए 4 है। ये भी समान संख्या इसमें नहीं जोड़ा जाए। अगर ये में जोड़ा रहता ये 2a होता, 3a होता, 4a होता, लेकिन नहीं। यहाँ देखिए, इसमें पहले 3 बढ़ रहा है, फिर देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। समान निश्चित संख्या नहीं जोड़ी जा रही। यहाँ देखिए -10 है, -10 में से 4 घटाए -14, -14 में से 4 घटाते -18, यानी इसमें -4 घटाया जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है, 4 बारी बारी से इसमें से घटाया जा रहा है। तो ये एक निश्चित श्रेणी है, इसलिए ये पी में है, बाकी सब नहीं है। इसी के बाद अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे सारवंतर निकाल। चलिए, इसके बाद हम लोग को दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप काफ़ी आसान है, सारवंतर ज्ञात है। सारवंतर कहते किसको हैं? देखिए, एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही थी, घटाई जा रही थी, उसी को सारवंतर कहते हैं। सारवंतर का हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। मतलब यहाँ देखिए, हमको सारवंतर निकालना है। दूसरा पद है, पहला पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। देखिए, घटाएंगे तो 2 में से 2 घटे कट गया, बचेगा कितना, √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पूछा जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एपी 2, 8, 14, 16 डैश 14 डैश डैश का सारवंतर निकाले। तो सारवंतर डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं भी घटाइए, यहाँ से इसमें से घटाइए, चाहे इसमें से इसको घटाइए। देखिए, A2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। ये हमारा 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हम लोग अगला टाइप देखते हैं, एपी का एनवां पद निकालना। एपी में एनवां पद निकालना। एनवां पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, यहाँ पर a प्रथम पद होता है, n होता है पदों की संख्या, d होता है सारवंत। हमसे क्वेश्चन में कहेगा एपी 2, 4, 6, 8 डैश डैश का 50वां पद ज्ञात करें। देखिए, इसमें हमको a का मान कितना दिया हुआ है, जो हमारा a होता है, प्रथम पद होता है, ये दिया हुआ है 2। सारवंतर d का मान निकालना है। दूसरा में से पहला घटाइए तो हमको डी का मान मिल जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 50वां पद यानी n का मान पूछ रहा है,
n बराबर 50, हमको n चाहिए तो सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a 50 माने 50वां पद, तो ये कितना हो जाएगा, a का मान 2 है तो 2 रखिए, n का मान 50 है 50 रखेंगे, d का मान है 2 रखेंगे 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस ये घटेगा तो 49 गुने 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 49 में 2 से गुना करेंगे 98, रही जोड़ेंगे 2 100, यानी 100 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 20वां पद पूछा है, चाहे आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। 20वां पद का सूत्र होता है a प्लस 19d। तो देखो 20वां पद का सूत्र होता है, इसमें a का मान कितना -8 प्लस d का मान निकाल लीजिए, तो d का मान -4 में से -8 को घटाइए, क्या हो जाएगा -4 प्लस 8 यानी आ जाएगा 4। तो यहाँ रख दीजिए 4, ये -8 19 चौक 76, 76 में से 8 घटेगा, ये आ जाएगा 68 प्लस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग को टाइप 4 पढ़ रहे हैं। टाइप 4 एपी में पदों की संख्या निकालना, मतलब एन का मान निकालना। तो इसके लिए सूत्र होता है एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। एन होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सर्वांतर प्लस 1। इसका उपयोग करके हम लोग निकालेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, एक एपी देते पूछे कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ देखिए प्रथम पद अंतिम पद सार्वंतर निकाल लेंगे पदों की संख्या का। देखिए यहाँ पर हमको ए का मान कितना है 20, डी का मान निकाल लीजिए 18 में से 20 घटा लीजिए 2 माइनस 7 तो -2, और एन का मान कितना है 0। अब पदों की संख्या एन बराबर निकालना है तो सूत्र लगा दिए एन माइनस ए और बटा में डी और प्लस में 1। यहाँ देखिए एन का मान है 0 और माइनस ए का मान है 20 और बटा में -2 और प्लस 1। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -20 बटा -2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2 से 20 10 बार में। यहाँ देखिए 10 और प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, माने कौन सा पद 0 होगा 11वां पद। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आंसर। चलिए टाइप 5 एपी के इन पदों का योगफल निकालना। तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक एस एन बराबर एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस n लास्ट। देखिए क्वेश्चन इसी पर डायरेक्ट पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया AP 2 5 8 डैश डैश 20 पदों का योगफल ज्ञात। तो यहाँ देखिए ए का मान हमारा आ गया 2, डी का मान A2 माइनस A1 मतलब दूसरा में से पहला घटाइए 5 में से 2 ये 3, और एन का मान कितना दे दिया 20। तो हमको एस एन निकालना है तो सूत्र लगा दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। n का मान है 20/2, यहाँ देखिए 2 गुने a का मान है 2 प्लस 20 माइनस 1 और d का मान है 3, तो 3 रख देंगे। देखिए कटेगा तो ये आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये 19 में 20 में से घटेगा 19, 19 दिया 57, इसको जोड़ेंगे 57 और 4 61, तो ये 4 गुने 61 10 गुने 61 सॉरी, यहाँ देखिए 10 गुने 61 ये हो जाएगा 610, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है, या आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आंसर क्या होगा। अब देखिए टाइप 6 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र। इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछा रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सूत्र आपको याद रहेगा बनेगा। तो प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n to n + 1/2। अगर आपको n का मान मालूम है आराम से योग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 4 डैश डैश 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये प्रथम प्राकृत संख्या है। कई गो पद कह रहा है 30, तो n का मान कितना है 30, तो योगफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र लगा दीजिए। तो 30 इंटू 30 प्लस 1 बटा में 2 कटा दो 15 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 15 गुने 30 1 31 गुना कर लिए 15 एकम 15 15 3 45 1 46 465, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन। क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्ट, 2 4 6 8 20 पदों का योगफल पूछा है। n का मान हमको दिया है कितना, 20। योगफल पूछ रहा है तो योग बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस वन, तो यानी हो जाएगा 20 गुने 21, तो ये हो जाएगा 420, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा आपको देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। कहेगा प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होगा, तो योग बराबर n स्क्वायर होता है। n का मान दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। पिछले बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।